अली भाई, आपसे सवाल ये है कि बास नासबी उलमा की जानिब से एतराज़ किया जाता है कि हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ लफ्ज़ इमाम नहीं बोलना चाहिए। अगर हम ये लफ्ज़ इमाम बोलेंगे तो इससे हमें शिया का जो एक अकीदा है इमामत, उसकी बू आती है। तो क्या उनका ये एतराज़ दुरुस्त है? इनको ये बू उस वक्त क्यों नहीं आती है जब ये अपने बुजुर्गों को इमाम कहते हैं? इमाम अहमद बरेलवी कहते हैं बरेलवी, इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं अहले हदीस। उस वक्त उनको ये बू नहीं आ रही होती। इस तरीके से देवबंदी भी अपने बुजुर्गों के लिए इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी का चेहरा सुर्ख है तो अपना चेहरा पीट पीट के सुर्ख नहीं कर लेना चाहिए। इमाम का लफ्ज़ अगर अहले सुन्नत यूज़ करते हैं वो उन मानों में नहीं करते। ये लफ्ज़ छोड़ने के लिए आपको शरई दलील चाहिए कि इसकी हुर्मत आ जाए। इस बुनियाद पे आप खुद डिसाइड कर देंगे तो करें, ठीक है। आप इमाम बुखारी को भी इमाम कहना छोड़ दें, फिर इमाम हनीफा को भी इमाम कहना छोड़ें, उधर क्यों नहीं बू आ रही? तो वहाँ कहेंगे नहीं, इमाम का मतलब है एक्सपर्ट, तो फ़िक़्ह के एक्सपर्ट हैं इसलिए हम उनको इमाम कहते हैं। इमाम बुखारी हदीस के एक्सपर्ट हैं इसलिए हम उनको इमाम लीडर समझते हैं इस फील्ड में। तो सर हुसैन तो उस फील्ड का एक्सपर्ट है जिसका एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। लाए हजारों लोग मौजूद हैं, कामिलुल ईमान मौजूद हैं, लेकिन फ्रंट से मलूकियत को कोई भी कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो हुसैन इब्ने अली इमाम हैं कि हक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले थोड़े ही अगरचे हों, आपने सच्चाई का साथ देना है। इस फील्ड के अंदर सैयदना हुसैन इब्ने अली इमाम है। इसलिए आप देख लें कट्टर नासबी किस्म के फ़िरके जो हैं अहले सुन्नत के यहाँ, उनकी भी जब जिहादी तंजीमें बनती हैं ना, और जब उनको कहा जाता है यार उलमा ने तो आपके खिलाफ फतवे दे दिए, आपका जिहाद तो हुकूमती जिहाद है, किसी को कहा जाता है आपका जिहाद तो एजेंसियों का जिहाद है, जब था तो वो उस वक्त क्या कहते थे? और यार इन मौलवियों के कोई फतवे नहीं है, हज़रत हुसैन भी तो अकेले थे ना। हम कहते हैं आपके साथ तो कोई मौलवी नहीं खड़ा, तो कहते हैं हज़रत हुसैन के साथ भी तो कोई नहीं खड़ा था। उस वक्त फिर हुसैन के दामन में ही पनाह ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अल-मुस्तदरिल हाकिम की हदीस है कि सय्यदुश्शुहदा हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब है। फिर वो शख्स भी सय्यदुश्शुहदा है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमे हक बुलंद करे और उसे कत्ल कर दिया जाए। तो ये इमाम उस एतबार से एक्सपर्ट है। ये बू शू जो है ना आने के लिए ना आप अपना दिमाग सही करें। अब एक ही बारिश है, वो गंदगी के ढेर पे पड़ती है तो ताफुन फैलता है, और वही अगर एक ज़मीन पे पड़ती है तो खुशबूदार फूल निकलते हैं। बारिश को तो गलत ना कहें। इमाम का लफ्ज़ बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम हुसैन से वो वाली बू नहीं आती है। इन्हीं चीज़ों ने तो आपको यहाँ तक पहुँचाया कि आप जो है वो अहले बैत के मुनकर ही हो गए। हत्ता कि आप अरब मुल्कों में चले जाएँ, आपके नाम के साथ अगर मोहम्मद अली हसन हुसैन आता हो, जितने बुरे तरीके से आपके साथ सऊदी अरब में और यूएई में यानी जो ये पासपोर्ट तबका जो आपके साथ बिहेव करता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों से पूछ के देख लें, वो कहते हैं नहीं शिया ना हो। नहीं शिया क्यों होगा? हुसैन का ठेका शिया ने लिया हुआ है। वैसे कहेंगे नहीं हुसैन तो हमारे भी हैं। जब इस तरह के मामले आएंगे तो दूसरी तरफ चल पड़ेंगे। अब तो लोग आप देखें जानबूझ के ऐसे नाम भी नहीं रखते कि जिसमें ऐसा मामला हो जाए। यानी मैंने अपनी बच्ची का नाम रखा ज़ैनब, उनका जी ये तो शियों वाला नाम है। भाई नबी अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम ज़ैनब नहीं है, सैयदना अली की बेटी का नाम ज़ैनब है, तो हज़रत अली को आप ऑन नहीं करते। तो ये फ़िरका वारियत की लानत है और इसकी वजह से ये सारी मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। मैं आपको जेलम का वाक़या बताता हूँ। हमारे एक बड़े करीबी भाई हैं, बड़े कट्टर अहले हदीस थे, फिर हमारी दावत के साथ अटैच हुए तो आस्ता आस्ता वो नॉर्मलाइज हो गए। उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अली रखा, मेरी वजह से नहीं, मौला अली की वजह से। तो वो इतना बड़ा मौलवी जेलम का, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी या फारिग मदीना यूनिवर्सिटी, तो वो मुबारकबाद देने के लिए गए तो उन्होंने पूछा कि आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? तो उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद अली। ओहो एक नाम रखता जे शिया वाला।
तो यही तो हम कहते हैं कि मसला यह है कि आप इकरारी नहीं है। हम कब कहते हैं आप इनकारी हैं? वैसे आप इनकारी भी हैं, लेकिन इकरारी कोई हो जाए तो उससे फिर फौरन नफरत करते हैं। आप मस्जिदों के नाम देखें जरा, कि ऐसे नाम डिवाइस किए हुए हैं कि उससे बू आ जाए कि फिरका कौन सा है, उधर इनको बुएं नहीं आती हैं। क्या बरेलवी अपनी मस्जिद का नाम तौहीद नहीं रख सकते? तो किस बरेलवी की मस्जिद का नाम मस्जिद तौहीद है? तो आप बरेलवी से पूछिए, यार आप तौहीद को नहीं मानते? कहेंगे मानते हैं, तो नाम क्यों नहीं मस्जिद का रखते? वो कहते हैं वाबियों वाला नाम है, बू आती है, ए बू तो जवाब में दे रहे जे। अच्छा, अगर मस्जिद का नाम हो बहारे मदीना तो किस फिरके की होगी? तो अहले हदीस बहारे मदीना को नहीं मानते। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ऐ अल्लाह इब्राहीम ने मक्के को हरम बनाया था अलैहिस्सलाम, मैं मदीने को हरम बनाता हूँ, ऐ अल्लाह हमारे दिल में मदीने की मोहब्बत मक्के की तरह कर, बल्कि इससे भी बढ़ के कर दे। ऐ अल्लाह मक्के मदीने के मुद में, इसके सा में जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें बरकत नाजिल फरमा। तो मदीना हरम नहीं है क्या? तो अहले हदीस क्यों नहीं बारे मदीना? और अगर मस्जिद का नाम हो जामिया मस्जिद मुगीरा इब्ने शोबा, देवबंद क्यों होगी? क्यों? इसलिए कि वो स्पेसिफाई करते हैं सहाबा कराम के नामों को, और उसमें भी उन्होंने चुन के नाम रखे हुए हैं। मेरे ऑफिस के कुलीग एक दफा मेरे पास आए, मुगीरा इब्ने शोबा को कौन जानता है? आम मुसलमान, मौलवी टाइप लोग, आम मुसलमानों को तो अबू बकर उमर उस्मान अली का ही पता है, या अशरा मुबशरा का, या हमारी वजह से मेरे शाम का भी थोड़ा बहुत पता चल गया, वरना आम बंदों को तो चीधे चीधे सहाबा के नाम आते हैं। तो मेरे ऑफिस के कुलीग मुझे आके कहते हैं कि यार वो हमारे महल्ले में एक मस्जिद है, तो उसमें ना 4 नाम तो मुझे समझ आता है लिखे हुए हैं, तो उन्होंने 3 नाम और भी साथ लिखे हुए हैं। मैंने कहा यार 4 के साथ तो 6 नाम और आ सकते हैं कि अशरा मुबशरा की पूरी गिनती हो, जो अबू दाऊद में हदीस है, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक़ास फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जरा फिल जन्ना और सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना। 10 सहाबा, ये कौन से 3 है? तो कहता है बड़े अजीब से नाम है। मैंने उनमें से, कहता है मुझे एक नाम तो मुझे पता है। मैंने कहा क्या? कहते हैं मुआविया इब्न अबी सुफियान। मैं क्या, अच्छा, मुझे पता लग गया बाकी 2 कौन होंगे। अमर इब्न आस, मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। जानबूझ के ऐसे नाम जिससे वो किसी को मैसेज देना चाह रहे हो। तो ये हुसैन नाम के ऊपर मस्जिदें आपको बरेलवियों की तो इक्का दुक्का मिल जाएंगी, देवबंद में भी इक्का दुक्का मिलेंगी, अहले हदीस में तो अब एक पिंडी में हुसैन इब्न अली मस्जिद उन्होंने बनाई है, वरना ये नहीं रखेंगे, इस तरह के नाम नहीं रखेंगे जिससे वो समझते हैं कि कोई बू आती है। तो इनकी बू वाली बीमारी पुरानी है, इनको अपने बाबों से बू नहीं आती है। इमाम इब्न तैमिया इमाम है, इमाम हुसैन अगर इमाम है तो कहते हैं शीयत की बू आती है। तो इमाम, फिर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं कि हम इमाम किन मानों में इमाम मान रहे होते हैं। आप उस लफ्ज़ से चेड़ ना खाएं। नाक पे अगर मक्खी बैठ जाती है तो नाक ना काटें, मक्खी को उड़ाएं। कल को कोई शख्स कहेगा मुझे बू आती है इस हदीस से कि लोग कब्र परस्ती करेंगे, सही मुस्लिम की, कि कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। कब्रों पे नबी इस्लाम ने जाने का हुक्म क्यों दिया? ना जाने का हुक्म होता और ना लोग कब्र परस्ती करते। आपको तो हुक्म देना चाहिए था कब्रों में कभी ना जाओ, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, दफनाने के बाद कभी देखो भी ना किसी की शक्ल, गाड़ी बैठ के दुआ करो। काश हुजूर ये कह देते, लोग कब्रों पे जाना, कब्रों से मांगना छोड़ देते। सर फिर भी लोगों ने नहीं छोड़ना था, इसलिए कि जिन्होंने गलत काम करना है वो करना है। सही मुस्लिम में हदीस इन लोगों को नहीं पता कि कब्रों पे मारते मत बनाओ। तो जो बना रहे हैं वो रुक गए हैं क्या बनाने से? और जो मानने वाले हैं क्या वो बना रहे हैं? नहीं। तो ये बू वगैरह अपने पास ही रखें। तो अली भाई अगर कोई बू की बात करे तो उसको ये बोलें कि हमें तो हुसैन के जब और उनके साथियों के खून की खुशबू आती है। तो ये जवाब कैसे? हाँ ठीक है, दें, एक जज्बाती जवाब है, इल्मी जवाब देना चाहिए। अच्छा, एक मुख्तलिफ